आलम, आपको ज़ारा को अपनी बात से आज़ाद कर देना चाहिए। अब राफ़िया ने कुरान पाक पढ़कर इसे बंद किया। मैंने कब कैद किया है इसे? बेड से टेक लगाए अचानक राफ़िया की बात पर हैरान हुए। आशिर की बात कर रही हूँ। राफ़िया ने कुरान पाक को गुलाफ में लपेटकर इसकी जगह पर रखा। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी राफ़िया। आशिर की बात सुनकर आलमदीन का मूड ख़राब हो चुका था। क्यों नहीं करनी? आपने ईमान के लिए इसे सज़ा दी थी। ईमान को अल्लाह की रज़ा से अच्छा हमसफ़र मिल चुका है। अभी कुछ इख्तलाफ़ात हैं दोनों में, मगर मुझे वो दीवार भी गिरती हुई महसूस हो रही है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, आप देखिएगा। आमीन। आलमदीन अब उठकर राफिया की बात सुनने लगे। मैं ये नहीं कहती कि आप इसे यहाँ आने की इजाज़त दे दो, मगर वो अपने घर जा सकता है। वहाँ इसका ख़ानदान है, एक बहन है, माँ है, बाप है। अपनी बेटी का सोचो। एक माँ का दिल है। मैं जानती हूँ वो आशिर के लिए तड़पती होगी, और अबेल उसका तो एक ही भाई है। क्या चाहती हो अब? आलमदीन ने राफिया की बात मुकम्मल होने से पहले पूछ लिया। यही कि आप इन लोगों पर पाबंदी हटा दें। मैं नहीं चाहती अब किसी की आह लगे। खुदा खुदा करके खुशियाँ आई हैं हमारे घर, और ना सही तो मेरे लिए मान जाएं। बहुत खूब, हर पैंतरा आता है आपको मुझे राज़ी करने का। आलमदीन ने इनकी बातों को और ही रुख दे दिया था। बिल्कुल, बीवियों को आना भी चाहिए, क्या पता कब क्या काम पड़ जाए। ठीक है, फिर मैं बात कर लूँगा, मगर ध्यान रहे वो यहाँ नहीं आएगा। जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं भी नहीं चाहूँगी कि ईमान के सामने इसका बीता हुआ कल आके खड़ा हो जाए, और बेशक अल्लाह दरगुज़र करने वालों को पसंद करता है। आलमदीन के मान जाने पर अब राफ़िया मुतमईन हो चुकी थी। अम्मी दे, मैं बर्तन धो देती हूँ, आप दूसरा काम कर लें। ईमान ने आमना के हाथ से प्लेट ले ली। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ बेटा, आराम कर लो, मैं कर लूँगी। आमना ने इसे प्यार से पुचकारा। अम्मी, कुछ नहीं होता, मैं बोर हो रही हूँ, सिर्फ प्लेटें ही तो हैं, दो चार, कोई मसला नहीं होगा, मैं कर लूँगी। ईमान बेटे, आप आराम करो, इबाद आता ही होगा, कमरे में जाओ। सादिया, जो इसे बहस करता देख रही थी, वहाँ से भेजना चाहा। आप लोग की कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पराए घर में नहीं हूँ, अपने ही घर में हूँ। मेका भी यही है और ससुराल भी। आप दोनों फिक्र न करें, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूँगी। ईमान ने हंसते हुए दोनों को देखा तो आखिर आमना और सादिया इसकी बात मानकर दूसरा काम देखने लगी। ईमान ने एक प्लेट धोई होगी जब किसी ने डिश बार इसके हाथ से ले लिया। अब वो खुद अ, कफ के बटन खोलकर आस्तीन ऊपर चढ़ाकर प्लेटें साफ करने लगा। इबाद, तुम क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। ईमान ने पानी का नल बंद कर दिया। अपनी बीवी की मदद कर रहा हूँ, और क्या? इबाद ने हंसते हुए ईमान को प्लेट दिखाई। तुम खुद मरीज हो, पता नहीं डॉक्टर कैसे बन गए। गुस्से से पैर पटकती ईमान किचन से बाहर चली गई। पिछले एक महीने से वो इसी तरह ईमान को कोई काम नहीं करने देता था। जो काम ईमान करने लगती थी खुद करने लगता था, जिससे वो चिढ़ जाती थी। आज भी यही हुआ। अब किचन में इबाद खुद खड़ा बर्तन धो रहा था। अब्बू, आप प्लीज़ भाई को माफ़ कर दें। राबेल रात के वक्त इनके कमरे में ही आ गई थी। राबेल, इस बारे में कोई बात नहीं। परवेज़ ने स्पॉट चेहरा रखते इसे आगे की बात बोलने से रोक दिया। अब्बू, जितनी सज़ा वो भुगत चुके हैं इतनी ही काफ़ी है, और गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। ईमान के साथ मुझे भी हमदर्दी है, मगर मुझे भाई की याद आती है। अब माफ़ कर दें इन्हें। राबेल, मुझे एतराज़ इस बात से नहीं था कि वो किसी और से शादी करना चाहता था। ज़ारा को भी मैं पहले ही कह चुका था, मगर इसने कहा था बच्चा है, शायद अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय करना चाहता है, मगर बाद में ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो कैसे वो अपनी हमारी आंखों में धूल झोंक कर इस बिन बाप की बच्ची के साथ इतना जरहाना सलूक करता था, और हमें खबर तक नहीं होने दी उसने। आपको बेटे की कमी नहीं महसूस होती? नहीं, और शायद तुम भूल रही हो, इसने माफ़ी मांगने की कोशिश भी नहीं की हमसे। चलो एक बार कॉल करके ही हाल चाल पूछ लेता, तुम्हारा या ज़हरा का सही। परवेज़ राबेल की बात से मुतफिक हूँ मैं। आलमदीन, जो इस तरफ ही आए थे, राबेल की बात सुनकर कमरे में दाखिल हुए। नानू, आप आए बैठें। राबेल ने खुद खड़े होते आलमदीन को जगह दी। परवेज़ के साथ बैठते। आप क्या कहना चाहते हैं चाचू? देखो बेटा, इस वक्त गुस्से में था तो फैसला कर लिया। अब मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। तुम आशिर को वापस बुला लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ना हमारे माबैन रिश्तों पर इनका असर पड़ेगा। मगर क्या चाचू? मैं चाहूँगा कि आशिर इस घर पे ना आए। ईमान की ज़िंदगी में अभी खुशियाँ आई हैं। आशिर का सामना होते वो माजी की तल्ख़ यादों में फिर से उलझ जाएगी। जी ठीक कह रहे हैं आप चाचू, मगर फ़िक्र मत कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे भरोसा है तुम पर। आलमदीन ने परवेज़ के हाथ पर अपना हाथ रखा। अब तो आप मना नहीं करेंगे ना? आलमदीन के जाते ही राबेल खुश हो गई। राबेल, इसे हमारी कोई परवाह नहीं, तुम हाँ ही ज़िद लिए बैठी हो। परवेज़ ने अपने हाथ में पकड़ी डायरी बंद करके टेबल पर रख दी। एक बार कोशिश तो करने दें अम्मी के लिए प्लीज़। ठीक है, कर लो कोशिश। ठीक, थैंक यू अब्बू, थैंक यू सो मच। रावेल ने पीछे से ही परवेज़ के गले में बाहें डाली, फिर जल्द ही अपने कमरे में निकल गई। इबाद कहाँ हैं आप? ईमान
आमना से बातें करके देर से अपने कमरे में आई तो इबाद बेड पर मौजूद ही नहीं था। ईमान आवाज़ लगाती बेड के पास आई तो वहाँ एक चिट पड़ी थी। मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए टेरेस पर जा रहा हूँ, परेशान मत होना। चिट पड़ते ही ईमान की परेशानी पर बल पड़ गए। तबीयत ख़राब है तो छत पर जाने की क्या तुक बनती है? मुझे तो समझ ही नहीं आती। चिट को एक तरफ फेंकती वो कमरे से बाहर निकल गई। इबा ईमान जो इसे आवाज़ दे ही रही थी, सामने का मंज़र देखकर मुँह खुल गया। सरप्राइज़ कैसा लगा। इबाद ने पीछे से आकर इसके कंधों पर अपनी थोड़ी रखी। "अ अच्छा है।" ईमान जल्दी से आगे हुई तो इबाद भी सीधा हो गया। "आपने तो कहा था कि तुम्हें बुलाने के लिए कहा था, ऐसे तो कभी नहीं आना था तुमने, इसलिए ये करना पड़ा।" इबाद ने हँसते हुए इसे देखा। "मुझे नींद आई है।" "बिल्कुल नहीं, मेरा प्लान बर्बाद मत करो। कितनी देर लगी है मुझे ये सब करने में।" एक तरफ मेज़ और कुर्सियाँ रखी थीं, दरमियान में एक बड़ी कैंडल रखी थी। ईमान जहाँ खड़ी थी इससे 2 कदम आगे गुलाब की पत्तियों से सॉरी लिखा हुआ था। टेरेस को खूबसूरत रेड पर्दों से कवर किया गया था। 7 हार्ट शेप के गुब्बारे लगे हुए थे। देखने में ये सब एक ख्वाब जैसा था। इसकी तैयारी देखकर तो लगता था आज माफ़ी लेकर ही रहेगा। इबाद की बातों पर यकीन तो इसी दिन कर चुकी थी। आज तक इबाद ने अपने अंदाज से भी साबित कर दिया कि वो सच कह रहा था, मगर इतनी जल्दी से बताने का ईमान का कोई इरादा नहीं था। "चलो भी।" इबाद ने ईमान का हाथ पकड़ा और इसे सोचों से बाहर निकाला। "मुझे काम है बहुत।" जल्दी से उल्टे कदमों वापस मुड़ी। भागते हुए ईमान सीढ़ियों से 2 स्टेप उतरी ही होगी कि जब इबाद ने पीछे से इसका दुपट्टा पकड़ लिया। "मैंने कहा ना मुझे काम है, छोड़ो मुझे।" इबाद के हाथ में आधा दुपट्टा निकालने के लिए ज़ोर लगा रही थी। "अब तुम फ़ज़ूल कोशिश कर रही हो। यार कमाल की बीवी हो। मैंने डिनर का बंदोबस्त किया है, तुम ऐसे भाग रही हो जैसे मानो रेस में हिस्सा ले रही हो। कैसी हरकत है ये? और मैं डिनर कर चुकी हूँ पहले ही। ये तो तुम्हारी गलती है ना। फिर मैंने अभी खाना भी नहीं खाया। चलो अब वैसे भी मुझे बात करनी है तुमसे।" इबाद ने हाथ में पकड़ा इसका दुपट्टा थोड़ा और खींचा। अच्छा चलो अब दुपट्टा तो छोड़ दो मेरा। "ये लीजिए।" छोड़ दिया। ईमान के मान जाने पर वो वापस मुड़ा। अभी वो एक स्टेप ही ऊपर गया होगा जब किसी के भागने की आवाज़ आई। इबाद 2-2 स्टेप इकट्ठे पार करता इसकी तरफ बढ़ा। "आज तुम बच के दिखाओ मुझसे मुझसे मुझे धोखा महंगा पड़ने वाला है।" इबाद ने उंगली दिखाकर इसे वार्न किया। "मुझे नहीं आना, मैं चाचू को बोलती हूँ, अभी तुम मुझे परेशान कर रहे हो।" दोनों ड्राइंग रूम में रखे सोफे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे, ईमान बचने के लिए और इबाद इसे पकड़ने के लिए। "बुला लो, मैं भी देखता हूँ आज कैसे भागती हो तुम मुझसे।" इबाद घूमकर इसकी तरफ आया तो वो दूसरी तरफ चली गई। "क्या मसला है?" ईमान ने ज़िद होकर सामने रखा कुशन उठाकर इसकी तरफ उछाला जो इबाद ने पकड़ लिया। "इबाद मैं कह रही हूँ सब उठ जाएंगे, वही रुक जाओ।" इबाद बड़ी सी स्माइल चेहरे पर लाता सोफे से 2 कदम पीछे हुआ तो ईमान को अंदाज़ा हो चुका था कि वो क्या करने वाला है। ईमान ने बाहर की जानिब दौड़ लगाई तो इबाद ने सोफे के ऊपर से छलांग लगाते हुए 2 मिनट में इसे जा दिया। बस बस अब बहुत हुआ।" कांपते हाथ हुए ईमान के एक हाथ को थामते इसके गुस्से से लाल चेहरे को देखते इबाद ने इसे कंधे पर डाल दिया। इबाद नीचे उतारा मुझे। ईमान ने दबी आवाज़ में इसे पुकारा जो मज़े से सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर जा रहा था। ज़ोर से चिल्लाने का कोई फ़ायदा तो था नहीं। अगर घर वालों को पता चल जाता तो शर्मिंदगी ईमान को ही उठानी पड़ती। ऊपर आकर पहले इसने दरवाजे को लॉक किया, फिर आराम से ईमान को उतार के कुर्सी पर बिठा दिया। सॉरी नीचे बैठता अपने कान पकड़ रहा था। "ऐसे काम करते क्यों हैं जिससे बार-बार माफ़ी माँगनी पड़ती है तुम्हें?" बगैर इसे देख के ईमान ने तंज़ किया। "मैं कहाँ करता हूँ, तुम मजबूर करती हो और मुझे अब सारा इल्ज़ाम मुझ गरीब पर मत लगाओ।" इबाद उठकर ईमान के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। "तुम कहते हो मुझे, पहले तो आप कहते थे बड़ी हूँ मैं तुमसे। हाँ, वो पहले की बात थी। अब तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर। ये लो खाना खाओ।" हालांकि खाना ठंडा हो चुका था तुम्हारे चक्कर में। इसके सामने प्लेट रखते इबाद ने इसमें खाना डाला। "खाना बहुत मज़े का है।" इबाद आवाज़ निकालता कनखियों से ईमान को ही देख रहा था जो अभी तक वैसे ही बैठी थी। "मुझे नहीं खाना। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। वैसे भी बहुत टेस्टी है, मैं खा लूँगा।" "क्यों, सारा खाओगे? मेरे लिए है तो मैं ही खाऊंगी।" ईमान ने जल्दी से चम्मच उठाकर प्लेट में अपनी तरफ की, जिस पर इबाद ने दिल में खुद को दाद दी। खाने से फारिग होते इबाद ने हल्की आवाज़ में म्यूज़िक प्ले किया। बगैर ईमान से पूछे इसका हाथ पकड़ के एक तरफ ले आया और डांस करने लगा। ईमान ने बोलना चाहा मगर इबाद हर बार इसे खामोश करवा देता था। 2-3 स्टेप लेकर इबाद ने ईमान की कमर पर गिरफ्त बढ़ाकर खुद से करीब किया। "इबाद प्लीज़।" ईमान ने इसे रोकना चाहा मगर इसकी इतनी कुर्बत ईमान की हालत ख़राब कर रही थी। इबाद शायद किसी और ही मूड में था। मज़ीद करीब होते इसके कान के करीब झुका।
मुझे तुमसे मोहब्बत है, अपनी दिल की बात कहता वो ईमान के कान की लू को चूम गया था। ईमान ने इसका लम्स महसूस करते हुए बात के कोट को ज़ोर से पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दो ईमान, इस रिश्ते को एक मौका तो दो। मैं वादा करता हूँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी मुस्तकबिल में। इबाद ईमान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, कैसे कहे। प्लीज़ ईमान, वरना मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। संजीदा तासरात लिए इसने ईमान का हाथ थामा था। कत्ल? ईमान की आंखों में खौफ उमड़ आया। हाँ तो और क्या, हर वक्त तुम्हारा सोचते ऑपरेशन में मरीज़ की कोई गलत रग कट गई तो कत्ल ही हो जाएगा ना। यूँ ईमान ने इसे बाजू पर 2-3 थप्पड़ झड़े तो वो ज़ोर से हंस पड़ा। मैंने कुछ मांगा है तुमसे ईमान, प्लीज़। 1 महीना 8 दिन 22 घंटे और 10 मिनट का वक्त हो चुका है तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आए हुए। अब मैं चाहता हूँ कि हम नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह ज़िंदगी गुजारें। मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, बस बताया नहीं। जब तुमने अब्बू के सामने मुझसे कहा था तभी माफ़ कर चुकी थी मैं तुम्हें। नज़रें झुकाकर ईमान ने इसे अपने दिल की बात बताई तो इबाद ने सुकून का सांस लिया। थैंक यू सो मच। एक और बात, सुबह हम लंदन जा रहे हैं। क्यों? ईमान ने हैरानगी से इसे देखा। आपकी सर्जरी के लिए। प्लीज़ एक चांस, वरना मुझे लगेगा कि तुमने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया। ईमान के कहने से पहले ही इसने इल्तिजा की। ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो। ईमान ने हार मान ली। ये कोशिश रायगा नहीं जाएगी, मुझे यकीन है। बात की आंखों में चमक थी। राबेल, किसको बार बार कॉल कर रही हो तुम? ज़ारा सुबह से इसे नोट कर रही थी, जो कब से किसी को कॉल कर रही थी। अम्मी भाई को कर रही हूँ मगर कॉल उठा नहीं रहा। रिंग तो जा रही है। मैंने इन्हें मेल भी किया था मगर जवाब नहीं आया। कोई बात नहीं, मसरूफ़ होगा, जब देखेगा तो तुमसे खुद बात कर लेगा। तुम यहाँ बुला लेना इसे। ज़ारा ने इसके सर पर हाथ फेरते प्यार से कहा। जी अम्मी। ना चाहते हुए भी मोबाइल रखना पड़ा इसे, वरना इसका दिल तो कह रहा था कि उड़ के जाए और आशिर को वापस ले आए। चलो शाबाश बच्चे, उठो, ऐसे उदास नहीं बैठते। किचन में जाओ, मेरी हेल्प करवाओ। किचन में आ जाओ, मेरी हेल्प करवाओ। तुम्हारा भी ध्यान भटेगा और फारिग मत रहा करो। राबेल ने ज़ारा के जाते ही एक नज़र मोबाइल को देखा, फिर कमरे से निकलकर बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। बाद में नाश्ते पर पहुंचते ही सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जिसका जवाब सभी ने ऊंची आवाज़ में दिया था। अपनी जगह पर बैठकर इबाद अपनी ही धुन में ईमान की प्लेट से नाश्ता करने लगा। 1-2 दफ़ा ईमान ने आंखें दिखाई मगर खास फर्क ना पड़ा। इबाद, तुम भूल रहे हो कि सब लोग मौजूद हैं यहाँ। हसन ने तेज़ आवाज़ में इसे टोका। नहीं तो पापा, मुझे मालूम है कि सब यहाँ हैं और नाश्ता कर रहे हैं। फिर तमीज़ सीखो थोड़ी, ये क्या हरकत है? हसन का इशारा इसके खाने की तरफ था। ओह! होंठों को गोल करते इसने हैरत से सामने रखे नाश्ते को देखा। तो क्या हुआ, मेरी बीवी है, अब क्या मैं इसके साथ नाश्ता भी ना करूं? वैसे भी प्यार बढ़ता है इकट्ठे खाने से। क्यों दादी? बिल्कुल, तुम खाओ चुप करके। राफे ने मुस्कुराकर इसके कंधे पर हाथ रखा तो इबाद ने मुस्कुराकर हसन को देखा, जो हाथ में पकड़ा जूस का गिलास 2 घूंट में ही ख़त्म करते नाश्ते की टेबल से उठ गए थे। मुझे देर हो रही है अबू, मैं चलता हूँ। तुम क्यों जल्दी खा रही हो? आराम से खाना खाओ, पापा ऐसे ही हैं। नहीं है, बाद में जानकर ऊंचा कहा, जिसे जाते हुए हसन ने सुन लिया था। वहीं ईमान अब इबाद को आंखें फैलाए देख रही थी। वो कब से ऐसे ही बैठी थी, इसने कब जल्दी खाना खाया? क्या मतलब है आपका? ज़रा बताना पसंद करेंगे? हसन वापस इबाद की तरफ ही आ गया था। मैं तो ईमान से था, आपको क्या कह सकता हूँ मैं? इबाद कंधे झुकाकर एक तरफ हो गया। चाहे जिससे भी थे, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब? ऐसे ही है। कैसा हूँ मैं? अब ये तो अम्मी को ज़्यादा पता होगा। आप कैसे हैं? मुझे तो हर वक्त डांटते रहते हैं। इबाद की बात पर सादिया किचन से निकलकर बाहर आ गई तो आलमदीन ने अपना माथा पीटा था। तुम अपने ऊपर गौर कर लो तो तुम्हारे रवैये का खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अपनी ज़ुबान कम चलाया करो। हसन ने गुस्से से इसे आंखें दिखाईं। अरे पापा, गुस्सा तो ना हो, वैसे ही हम जा रहे हैं। हाथ साफ करता अपनी जगह से उठ खड़ा हो चुका था। मतलब? आमना ने हैरानगी से ईमान को देखा। लंदन की फ़्लाइट है आज हमारी। ईमान की सर्जरी है, वहाँ हम लोग कुछ दिन पहले ही जाएंगे। इबाद ने आराम से सबको बताया जैसे आम सी बात थी। ईमान का सोचते ही सब ने इन्हें खुशी खुशी इजाज़त दे दी। ईमान का सोचते ही सब ने इसे जाने की खुशी खुशी इजाज़त दे दी। आमना और सादिया ने मिलकर ईमान के साथ ही पैकिंग करवाई थी। सब लोग ही इन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। राफिया तो बार बार दोनों पर सूरतें पढ़ कर धम कर रही थी। ईमान को भी खास तलकीन की थी कि वहाँ जाकर खुद पर और इबाद पर धम कर दिया करे। दादी, मैं याद करवा दूँगा, इसे फ़िक्र मत करें। राफिया की बात सुनकर इबाद ने ही इन्हें हिसार में लेकर प्यार दिया। अल्लाह हाफिज़। कुछ देर बातें करने के बाद इबाद सबसे इजाज़त लेता ईमान को लिए अंदर की तरफ चला गया था।
ईमान तुम यहाँ बैठो, अभी कुछ टाइम है, मैं आता हूँ पुप्पो से बात करके। ईमान को चेहर की तरफ इशारा करके इबाद खुद बाहर की तरफ चला गया। अस्सलाम वालेकुम। आमना की उम्र की औरत थी जो आकर ईमान के साथ बैठ गई। वालेकुम सलाम। ईमान ने इन्हें देखकर सादा से अंदाज में सलाम का जवाब दिया। बेटा अकेली क्यों बैठी हो? नहीं आंटी, मेरा कज़न भी है साथ, बाहर गया है, कॉल आ गई थी इसलिए। अच्छा अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? ईमान को थोड़ा अजीब लगा मगर क्या कह सकती थी, इसलिए जवाब दे दिया। ईमान, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारे। मेरे बेटे का नाम अजान है। अब ईमान क्या कहती, इसलिए सिर्फ सर हिला दिया। ईमान चलो। इबाद वापस आया तो ईमान को एक औरत के साथ बातें करते देखा। चलो। ईमान इबाद के आते इसके साथ अंदर की तरफ चल गई जहाँ फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही थी। इबाद ईमान का हाथ पकड़े अपनी सीट पर बैठ गया। तभी इसके साथ वाली सीट पर एक लड़का और वही औरत आकर बैठ गए। देखो ना कैसी किस्मत है, तुमसे दोबारा मिलने का मौका मिल गया। इस औरत ने मुस्कुराकर ईमान को देखा जो भी जवाब में वो भी मुस्कुरा दी। ईमान, ये है अजान, मैंने बताया था ना, बहुत ही सुलझा हुआ बेटा है। फ़्लाइट टेक ऑफ करते वो खुद ही बातें करने लगी। कौन है ये? इबाद ने नागवार नज़रों से इस लड़के को देखा, फिर ईमान से सवाल किया। मेरे चाचू का बेटा है, ईमान ने चिढ़कर इसे जवाब दिया। एक तो कब से औरत इसका सर खा रही थी और इबाद के सवाल। वो सिर्फ मैं हूँ, समझी? तौबा है इबाद, मुझे क्या पता कौन है, आंटी एयरपोर्ट पर मिली थी, ऐसे ही कह रही थी। ईमान ने हल्की आवाज़ में सरगोशी की तो इबाद खामोश हो गया। जैसे ही एयर होस्टेस ने खाना सर्व किया, कुछ ईमान के कपड़ों पर गिर गया। ईमान के जाते अब वो इबाद को देख रही थी। तुम इसके कज़न हो ना? हाँ। इबाद ने हैरत से इसे देखा। बहुत खूबसूरत बच्ची है, मुझे तो बड़ी पसंद आई है। इसके अब्बू क्या काम करते हैं? जी, इनकी वफ़ात हो चुकी है, आर्मी में थे। अच्छा अच्छा, अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ऐसा करो, अपने घर का एड्रेस मुझे दे दो। क्यों? अब की बार इबाद को कुछ गड़बड़ लगी। मैं अपने बेटे के लिए आना चाहती हूँ, तुम एड्रेस दो जल्दी से। व्हाट? इबाद की आंखें बाहर निकल आईं। हैरानगी की क्या बात है? इसने हबकी से इबाद को देखा। ईमान, तुम यहाँ आ जाओ मेरी सीट पर। ईमान के आते इबाद जल्दी से उठकर इसकी सीट पर बैठ गया तो ईमान भी खामोशी से इसकी सीट पर बैठ गई, मगर हैरत की इंतहा न रही जब इबाद ने इसके हाथ में अपनी कैद में लिया। तुम यहाँ क्यों आ गए हो? मुझे ईमान को अपने बेटे से मिलवाना था। अच्छा एड्रेस तो दो। नहीं है मेरे पास। इबाद इसे जवाब देकर आंखें मूंद ली। सुनो। थोड़ी देर बाद दोबारा इसने इबाद का हाथ हिलाया तो उठकर बैठ पड़ा। झूठ क्यों बोल रहे हो? मत बताओ, मैं इससे पूछ लूँगी। तुम तो बहुत ही बिगड़े हुए लगते हो, नाक सुकेड़ते इबाद को कह रही थी। ईमान जो आंखें बंद किए हुए थी, अपने कानों से इनकी बातें सुनते मज़े ले रही थी। अच्छा तुम इधर आ जाओ, यहाँ मेरे बेटे को बैठने दो, दोनों बातचीत कर लेंगे थोड़ी। एक और फरमाइश पर इबाद को तो तब चढ़ गई थी। क्यों? किस खुशी में अपनी बीवी के साथ आपके बेटे को बातचीत करने दूँ? बीवी? हाँ जी, ये मेरी बीवी है। 1 महीना हो चुका है हमारी शादी को। इबाद ने ज़बरदस्ती होंठों को फैलाकर स्माइल पास की। झूठ, मैं सब जानती हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो, शर्म करो कुछ। वो उल्टा इबाद को ही झूठा बना दिया। उसने उल्टा इबाद को ही झूठा बना दिया। इबाद ने गुस्से से इन्हें एक नज़र देखा, फिर अपना रुख मोड़कर ईमान की तरफ कर लिया, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने इनको कहा था कि मैं तुम्हारा कज़न हूँ। अगर बता देती तो ये नौबत ना आती। मेरा दिल नहीं कर रहा था। हल्के से मुस्कुराते इसने बात के कान में कहा, मगर आंखें बंद ही थी। हाँ, अब तो तुम्हें मज़ा आ रहा होगा ना? तुम्हारे रिश्ते के लिए मुझसे एड्रेस मांग रही हैं, दे दो फिर। शट अप, मुंह तोड़ दूंगा इसका। बड़ा आया। इबाद के अंदाज पर ईमान का ज़ब्त टूट चुका था। इस बार वो खिलकर मुस्कुरा दी, मगर आवाज़ हल्की थी। फ़्लाइट लैंड करते ही इबाद ईमान को लिए एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। चलो अब। बगैर इस पर नज़र डाले इबाद ने ईमान का हाथ पकड़ के कार में बिठाया जो इसने पहले से ही बुक की थी। सारा रास्ता इबाद ने ईमान से बात नहीं की, मगर ईमान का हाथ इसके हाथ में ही था, जो इसने प्लेन में भी नहीं छोड़ा था। इबाद ईमान को लेकर अपने फ्रेंड के घर आया था, जो अपनी वाइफ के साथ दूसरे शहर था। इबाद ने इससे बात की तो इसने इबाद को रिक्वेस्ट की थी होटल जाने की बजाय वहाँ आकर रहे। क्या हुआ है? ईमान कब से इसे नोट कर रही थी। इबाद का लहजा कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। अब फ्लैट में आकर भी वो इससे बात नहीं कर रहा था। तुम्हें क्या? तुम मज़े ले रही थी। मज़ा तो सच में आया था। क्या कह रही थी आंटी? झूठ, मैं सब जानती हूँ। तुम्हें झूठ बोलते शर्म आनी चाहिए। ईमान हाथ उठा कर फुल एंजॉय करते हुए एक्टिंग कर रही थी। ईमान, इबाद ने इसे घूरा। इबाद की घूरी को नज़रअंदाज कर गई। झूठ क्यों बोल रहे हो? मत बताओ, मैं इससे ही पूछ लूँगी। तुम तो बहुत ही बिगड़े हुए लगते हो। तो डॉक्टर इबाद आलम, सॉरी, झूठे प्लस इबाद आलम, कैसा लगा आपको? हाथ का माइक बनाकर
इसने इबाद के मुंह के आगे किया। रुको तुम, मैं बताता हूँ तुम्हें, बड़ा मज़ा आ रहा है ना तुम्हें। इसके बाद ईमान के आगे आगे वो इसके बाद ईमान आगे आगे और इबाद इसके पीछे। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो कॉल ओके करते ही सबसे एक साथ दोनों को सलाम किया। सब ने एक साथ दोनों को सलाम किया। इबाद और ईमान दोनों ने हंसते हुए इन्हें सलाम का जवाब दिया। कैसे हो दोनों? राफिया ने इबाद से सवाल किया। ठीक है दादी, ईमान ने मुस्कुराकर इन्हें जवाब दिया। इबाद डॉक्टर से बात हो जाए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। आलम दीन ने राफिया से फ़ोन लेकर इबाद से कहा। जी बेहतर। ईमान बेटा आप ठीक हो? हसन ने ईमान से पूछा। बताओ कहीं तोड़ फोड़ तो नहीं की मैंने तुम्हारे साथ? इबाद मुंह में ही बड़बड़ाया था। चाचू ठीक हूँ मैं, आप फिक्र मत करें। इबाद उठकर अपने कमरे में चला गया तो ईमान बाकी सबसे बातें करने लगी। वैसे भी यहाँ आकर इबाद ने ईमान के कहने पर इसे अलग कमरा दे दिया था, जैसे चाहे अपनी मर्जी से रहे। अगली सुबह ही बाद ईमान को लिए डॉक्टर से मिलने आया था, जिससे वो पहले ही बात कर चुका था। अब मज़ीद डिटेल के साथ बात करना चाहता था सर्जरी के हवाले से। डू यू फील एनीथिंग? डॉक्टर ने ईमान के बाजू का मुआयना करते हुए इससे सवाल किया। नो। ईमान ने सरसरी सा जवाब दिया। डॉक्टर के चेकअप करते वो वहाँ से बाहर निकल गई थी। इज़ देयर एनी काइंड ऑफ रिस्क डॉक्टर? इबाद ने बेचैनी से डॉक्टर से पूछा। नो देयर विल बी नो रिस्क, डोंट वरी। गिव योर वाइफ मेडिसन, आफ्टर 15 days लेटर वी हैव सर्जरी। बात के दरमियान डॉक्टर ने वक्फा लिया। बात को परेशान देखकर फिर से बोलना शुरू किया। योर वाइफ्स हैंड विल बी फाइन बट नॉट कम्प्लीटली। शी विल बी एबल टू डू लिटल मोर वर्क बट कांट do heavy work. I hope as a doctor you can understand. Yes, I can understand doctor. No need to panic Mr. Ibad. Your wife will recover soon. पेशा वराना अंदाज में उन्होंने इबाद को तसल्ली देने की कोशिश की। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इबाद ने खड़े होते इनसे हाथ मिलाया। जवाब में डॉक्टर ने भी इनसे हाथ मिलाते स्माइल पास की। इबाद उठो। दोपहर के वक्त ईमान इसके कमरे में मौजूद थी। इबाद उठो, मुझे भूख लगी है। भूख के मारे इसे रोना आ रहा था। एक हाथ से वो अकेली खाना बनाना भी मुश्किल था। ईमान ने इबाद के हाथ को पकड़ खींचा, मगर अपना ही तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। सीधी इबाद के ऊपर ही गिर गई। क्या है? हल्की सी आंख खोलते इसने ऊपर गिरी ईमान को देखा। वो पैर स्लिप हुआ तो बुक गिर गई। जल्दी में ईमान के मुंह से अजीब ही बात निकल गई। अच्छा, बुक गिर गई। इबाद को इसके चेहरे पर आए रंग मज़ा दे रहे थे। नहीं, वो मेरा मतलब है। क्या मतलब था? इसने करवट बदली। अब ईमान बेड पर और इबाद इसके ऊपर झुका हुआ था। मुझे भूख। अपनी उंगली ईमान के होठों पर रखकर इसकी बोलती बंद करवा चुका था। इतनी तैयार होने की वजह वो दादी ने सुबह डांटा तो इसलिए होना पड़ा। हटो अब। ईमान ने एक हाथ से इसे कंधे से पीछे करना चाहा, मगर इबाद ने इसके हाथ को थाम लिया था। ईमान बहुत प्यारी लग रही थी। येलो कलर का ड्रेस, जेबतन किए खुले काले बाल, होंठों पर पिंक लिपस्टिक लगाई थी। इस वक्त इबाद की पहनाई हुई चेन भी इसके गले में ही थी। मरीज़ों का दम आँखों में है, वो है महवरे आराइश। इधर होंठों की लाली है, उधर जानों के लाले हैं। इबाद ने नज़रों से इसे देखकर शेर पड़ा तो ईमान को डर के मारे पसीना आने लगा। भूख लगी है? इबाद के पूछने पर ईमान ने ज़ोर से गर्दन हिलाई। ठीक, कुछ दोगी तो खाने को मिलेगा। इबाद ने गाल पर उंगली रखी। मुझे नहीं लगी भूख। कितनी जालिम हो तुम। है मैं बहुत नरम दिल इंसान हूँ, अपनी बीवी को भूखा नहीं मार सकता। चलो। इबाद ने एक तरफ होते ईमान को जगह दी तो वो झट से बाहर भाग गई। ये लो खाओ। इबाद ने जल्दी से इसके लिए पास्ता बनाया था। क्या हुआ है? ईमान का उतरा हुआ चेहरा देखकर इबाद भी इसके पास बैठ गया। मुझे रोटी खानी है। तुम्हें बहुत भूख लगी थी इसलिए ये बना दिया है मैंने। शाम को रोटी बना लेंगे, अभी खा लो प्लीज़। ओके। ईमान ने एक चम्मच से थोड़ा सा पास्ता मुंह में डाला, मगर बोली कुछ नहीं। इबाद इसी तरह बैठा इसे देखता रहा। तुम नहीं खाओगे? आखिरी नवाला लेते ईमान को इसकी याद आ ही गई। नहीं, तुम तो अपना ड्राम भर लो पहले, मेरी खैर है। ये क्या बात हुई? सामने बैठा इंसान दिखाई नहीं दिया? खुद मैडम सारा खाकर अब पूछ रही हैं। ओके कहते ही माँ ने आखिरी चम्मच भी मुंह में डाल लिया। शाबाश। कैसी खुद गर्ज हो, सारा बाउल अकेले खा गई हो। इंसान पूछ ही लेता है। अब की बार इबाद ने शिकवा कर ही दिया। तुम और बना लो, वैसे भी अच्छा नहीं बना था। ईमान इसे बोलती अपने रूम की तरफ जाने लगी तो इबाद ने इसे पकड़कर वापस बिठाया। क्या मतलब? कुछ नहीं। अगर अच्छा नहीं तो खाया क्यों? वापस करो मुझे। तुम तो सच में पागल हो। इबाद की बात पर ईमान ने चौंक कर इसे देखा। हाँ, रुको अभी नमूना दिखाता हूँ। रुको अभी नमूना दिखाता हूँ। इबाद आगे बढ़कर ईमान को गुदगुदी करने लगा, जिससे वो हंस कर पागल हो गई। प्लीज़ सॉरी, बस बहुत अच्छा था सच में। ये हुई ना बात। अच्छा, मुझे कुछ काम है, अभी
आ जाऊँगा, डरना मत, ओके? कहाँ? फ्रेंड से मिलना है यार, अभी आ जाऊँगा, चलो बाय बोलो अब। इबाद ने मोबाइल और कीज़ उठाकर ईमान को अपने सामने खड़ा किया। बाय, ईमान ने बगैर किसी तासुर के कहा। ओह या अल्लाह, बाय ऐसे करते हैं पागल। इबाद इसे कमर से पकड़कर अपना काम करता बाहर चला गया तो पीछे ईमान शर्म से गुलाबी हो गई। इबाद को गए घंटे से ऊपर हो चुका था। ईमान तकरीबन पूरा घर ही देख चुकी थी, अब करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए इबाद के कमरे में जाकर टीवी ऑन कर लिया। कुछ देर बाद इसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ तो देखा इबाद का मैसेज है। जी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आप कब तक आएंगे? मेरी याद आ रही है। नहीं तो कुछ देर में आता हूँ। ओके, कॉल करूँ मैं? क्यों? डांस करना है। वो जानती थी इसे गुस्सा आ रहा है। मुझे मूवी देखनी है। बाय। ईमान ने जल्दी से बात ख़त्म करनी चाहिए। लव यू हनी, बाय। बेशरम ना हो तो। मोबाइल को एक तरफ रख कर दोबारा मूवी देखने लगी। टन टन डोर की बेल बजी तो ईमान मुंह के जाविया बिगाड़ती बाहर निकल आई। दरवाज़ा खोलकर आसपास देखा मगर कोई भी नहीं था। अभी दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी जब नीचे इसकी नज़र पड़ी जहाँ खूबसूरत फूल पड़े थे। खूबसूरत से फूल पड़े थे, साथ में एक लिफाफा भी था। दरवाज़ा बंद करती अंदर आ गई। फूल बेड पर रखकर लिफाफा निकाल कर देखा। रेड कलर का बहुत ही खूबसूरत सा लिफाफा था जिसमें से हल्की सी खुशबू भी आ रही थी। स्वीट फ्लावर्स फॉर स्वीट ईमान, सी यू सून जान, वेट फॉर मी। ये क्या नाम तो है ही नहीं। लिफाफा उलट पुलट कर देखा, अंदर तो मेरा ही नाम है, ज़रूर इबाद का काम है। सुकून नाम की चीज़ तो है नहीं। खुद से बोलते ईमान ने चिट डस्टबिन में डाल दी। फूल उठाकर एक तरफ रख दिए, दोबारा मूवी देखने में मसरूफ़ हो गई। राबेल चुप कर जाओ, ये क्या बकवास कर रही हो? किसी ने सुन लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। ज़ारा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। अम्मी, इसमें बुराई क्या है? आप एक बार बात तो करने दें मुझे ईमान से। राबेल तेज़ी से पागलों के से अंदाज में मोबाइल पर नंबर डायल करने लगी तो ज़ारा ने इसी तेज़ी से इससे मोबाइल लेकर ज़ोर से दीवार में मारा। तुम होश में हो? क्यों अपनी ज़िंदगी अजाब में डाल रही हो और हमें भी शर्मिंदा करवाना चाहती हो? प्लीज़ अम्मी कुछ करें, मैं नहीं रह सकती बात के बगैर। राबेल ने रोते हुए ज़ारा के हाथ पकड़कर इन पर अपना सर टिका दिया। मेरी बच्ची, यही किस्मत का लिखा है। किस्मत जब अपना खेल खेलती है ना तो बड़े बड़े भी इसके आगे सर झुका देते हैं। तकदीर का लिखा इंसान के हाथ में ही नहीं होता। इंसान को इस पाक ज़ात का लिखा हुआ फ़ैसला मानना ही पड़ता है। तेरी किस्मत में यही लिखा था। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकी सिवाय तुझे सब्र की तलकीन करने की। अम्मी प्लीज़ बात को कहें मुझसे इसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी जगह दे दे। मैं ये नहीं कह रही कि ईमान को छोड़ दे, मगर मुझसे दूसरी शादी कर ले, मैं इसके नाम के साथ ही ज़िंदगी गुजार लूँगी। राबेल रोते हुए ज़ारा के कदमों में बैठ चुकी थी। इसकी हालत देखकर ज़ारा का अपना दिल ही डूब रहा था। राबी बेटा, ऐसे नहीं कहते, ये सब कहने की बातें हैं, हकीकत में ये इतना ही मुश्किल है जितना कहना आसान है। तुम खुद सोचो, ये बात कभी नहीं करेगा। ये वो ईमान को पसंद करता है। मैं खुद भी अपनी बेटी को जानकर ऐसे जहन्नम में नहीं भेज सकती। सब्र करो मेरा बच्चा, अल्लाह सब ठीक करेगा। शाबाश, उठो। ज़ारा ने इसके बाल कान के पीछे करते अपने हाथ से ही इसकी आंखों से बहते आंसू साफ किए, फिर उसे उठाकर बेड पर बिठाया। तुम एक काम करो, कोई काम ढूंढ लो, फारिग मत बैठा करो। मसरूफ़ रहोगी तो ऐसे ख्याल तुम्हारे दिल में नहीं आएंगे, ठीक है? राबेल के कंधे पर बाजू फैलाकर ज़रा सा अपने साथ लगाया, जिस पर राबेल ने सर हिला दिया। सॉरी अम्मी। राबेल शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी। कोई बात नहीं, माँ भी तो दोस्त ही होती है। अब अगर दोबारा दिल में ऐसा कोई ख्याल आए तो याद रखना तुम्हें अपने भाई के नक्शे कदम पर नहीं चलना। अपने अब्बू का सोचो। आशिर के बाद तुम ही इनका सहारा हो। तुम्हें वो अपना बेटा मानते हैं तो बेटा बन के दिखाओ इन्हें। याद रखना राबेल, तुम्हारी वजह से अगर इनका सर झुका तो वो जीते जी मर जाएंगे। तुम समझ रही हो ना? जी अम्मी, सॉरी, दोबारा नहीं होगा। शाबाश, चलो अब तुम आराम करो, मैं खाना बना लेती हूँ। राबेल के हाथ पर सर रखते आंखें बंद की। उन्होंने खुदा को शुक्र अदा किया, फिर कमरे से बाहर गई। क्या कर रहे हो? इबाद जब से वापस आया था किचन में था। ईमान को इसने कमरे से ही बाहर निकलने नहीं आने दिया था। तुम फिर आ गई? इबाद, मैं बोर हो रही हूँ। ऐसा करती हूँ, तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। मासूम सी शक्ल बनाकर इसने इबाद को देखा तो वो मान गया। इबाद एक तरफ खड़ा होकर सब्जियां काट रहा था। ईमान ने जल्दी से सालन बनाया, फिर दूसरी तरफ पुलाव बनाने के लिए बर्तन चूल्हे पर रखा। मिलकर काम करते कुछ ही देर में दोनों खाना बना चुके थे। इबाद फ्रेश होने चला गया तो ईमान ने खाना मेज़ पर लगा दिया। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? क्यों, अकेले कमरे में रह लोगी? वैसे ये कमरा बंद ही रहता है, मेरे फ्रेंड ने बताया था मुझे। प्लेट में पुलाव निकालते इसने एक बार फिर ईमान को देखा। क्यों, ऐसा क्या है इस कमरे में? अच्छा, जानबूझ के उसको डराएगा ताकि उसके रूम में चले जाए। बड़ा तेज़ है भाई ये तो। ईमान ने मशकूक नज़रों से इसे देखा। खाना तो प्लेट में डालकर भूल ही गई थी जैसे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा
यकीन मुझे तो यकीन नहीं है। छोड़ो, ऐसे ही बेतुकी बातें हैं बस। बताओ तो सही क्या बात है। हाँ, यहाँ पहले जो लोग रहते थे इनका कत्ल हो गया था शायद। इसके बाद जितने लोग इस कमरे में रहे, सुनने में आया है 1-2 हफ्ते बाद भी इनकी भी मौत हो जाती है। शाबाश। इसलिए ये कमरा बंद ही रहता है। मुझे इन फ़िज़ूल बातों पर यकीन नहीं। मौत तो अल्लाह के हाथ में है। ये बस इत्तेफ़ाक है। खाना तो खाओ, ठंडा हो रहा है। नहीं, मुझे भूख नहीं। ईमान का दिल एकदम खाने से चाट गया। अगले 5 मिनट दोनों में खामोशी रही। तब ईमान दोबारा बोली, मुझे भी यकीन नहीं है ऐसी बातों पे। ऐसा थोड़ी होता है। वैसे कितने लोग मरे हैं? वो लगभग 7 लोग बाद में इसी कमरे में मरे हैं, लेकिन पता नहीं चलता कैसे मरे हैं। बस इनके रूम में कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ मिलती हैं। बेवकूफ़ आदमी बीवी को डरा रहा है। इबाद ने खाने की प्लेट एक तरफ करके नैपकिन से हाथ साफ किए। साथ का लफ्ज़ दोहराते इसका हलक खुश्क हो गया। ईमान। इबाद ने इसे पुकारा। इसने सुना ही नहीं। ईमान। अब की बार इसने ईमान का हाथ पकड़ के हिलाया। हाँ हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा हो गया है। तुम नहीं खा रही? उसका तो वाकई हो गया है। डरा दिया बेचारी को। तुम नहीं खा रही तो कमरे में चली जाओ, सर्दी है यहाँ। मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। क्यों? क्या मतलब? यार, मुझे नींद आई है। कल से हम घूमने चलेंगे। सर्जरी में तो अभी बहुत वक्त है। अच्छा, गुड नाइट। इबाद वहाँ से उठकर मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। गोया इसे यकीन था जो वो चाहता था वैसा ही होगा। अब बस इसे इंतज़ार करना था। अब क्या करूँ? मुझे बताने की क्या ज़रूरत थी? अब नींद भी नहीं आएगी। हाय अम्मी, इतने लोग मर गए इस मनहूस कमरे में। अल्लाह जी, आपको भी मुझे यही कमरा देना था। ईमान रोनी सूरत बनाए अभी तक खाने की मेज़ पर ही बैठी थी। चल ईमान, डर मत, हिम्मत कर, कुछ नहीं होता। ये सब बातें हैं बस। खुद को हौसला देती ईमान डर डर के कमरे के बाहर तक पहुंच गई थी। या अल्लाह, खुदा को याद करती आयतल कुर्सी पढ़ती ईमान कमरे में चली गई। अपने इर्द गिर्द अच्छे से कंफर्टर लपेट कर बेड पर लेट गई। छी की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला तो ईमान, जो अभी सोने की कोशिश कर रही थी, दोबारा जाग गई। हाथों से कंफर्टर को अच्छी से पकड़कर दम साधे ऐसी ही लेटी रही। माथे से पसीना पानी की सूरत में बहने लगा। काफ़ी देर इसी पोजीशन में रहते जब बाजू और हाथ सुन हो गए तो थोड़ा सा कंफर्टर उठाकर कमरे में झांका, जहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन इसके कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जो कि इसे अच्छे से याद था। पूरा बंद करके आई थी वो। इबाद खोल गया मनहूस। इबाद जल्दी से मोबाइल निकाल कर इसने इबाद को कॉल मिलाई, मगर नो आंसर। ईमान अभी एक बार फिर इबाद को कॉल करने का सोच ही रही थी जब इसको कमरे से खुशबू महसूस हुई, जैसे हर तरफ गुलाब के फूल बिखरे हों। खुशबू के नाक से टकराते ही इसके रहे सहे ओसान भी खता हो गए। इसका दिल कर रहा था दाढ़े मार मार कर रोए, मगर हलक से आवाज़ निकलती तब ना। एक बार आंखें बंद की, फिर अल्लाह का नाम लेते ईमान ने बगैर कमरे में नज़र दौड़ाए बाहर दौड़ लगा दी। भागते हुए इसने बस इतना देखा था कि गुलाब की पत्तियाँ इसके पैरों के नीचे आई हैं, बस। और किसी चीज़ का होश ही नहीं था, यहाँ तक कि दुपट्टा भी लेना भूल चुका था। भागते हुए ईमान इबाद का दरवाज़ा नॉक किए बिना ही इसके कमरे में चली गई। हाँफते हुए जल्दी से दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। चल बेटा इबाद, जल्दी कर। कमरे में आते इबाद ने मेज़ पर रखे फूलों की पत्तियां जल्दी से अलग करके एक प्लेट में डाली। फिर अपने जूते उतार कर वहीं बेड के पास ही रख दिए ताकि शोर ना हो। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर इसने बाहर झांका। ईमान के कमरे की लाइट अभी तक जल रही थी। आज तुम खुद भागते हुए मेरे पास आओगी डियर वाइफ, ये इस डॉक्टर का वादा है। हाथ में एक डंडा जो इसने सुबह ही स्टोर रूम के बाहर देखा था और फूलों की पत्तियां पकड़े वो ईमान के कमरे के बाहर ही खड़ा हो गया। खुद दरवाजे के साथ चिपक कर कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद था। शायद अंदर से हाथ से दोनों चीज़ें वो ज़मीन पर रख कर अपने कमरे में गया जहाँ मास्टर की पड़ी थी। बहुत आहिस्ता से इबाद ने चाबी से ईमान के कमरे का लॉक खोला, फिर डंडा उठाकर आराम से दरवाज़ा खोला, जिससे आवाज़ पैदा हुई।
2 मिनट इंतज़ार करने के बाद कमरे में झांका तो इसकी हंसी निकल गई। ईमान कंफर्टर चारों तरफ लपेट कर सो रही थी। बात को यकीन था कि हवा तक अंदर नहीं जा रही होगी। वक्त बर्बाद किए बिना फूलों की पत्तियां कमरे में फैलाकर जल्दी से अपने कमरे में चला गया। पहले से जानता था कि ईमान का रिएक्शन क्या होगा। अब बैठा इसका इंतज़ार करने लगा। क्या हुआ है तुम्हें? ईमान को इस तरह कमरे में आते देखकर इबाद परेशान होकर इसकी तरफ बढ़ा। तुम मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? तेज़ भागने की वजह से वो मुश्किल से बोल पा रही थी। हाँ, वो मोबाइल साइलेंट पर था, अभी देखा मैंने, बस तुम्हें कॉल करने ही लगा था। अगला इंसान मर जाए बेशक, तुम बस अभी कॉल कर ही रहे थे। क्या हो गया है ईमान? अच्छा ये लो पानी पियो तो फिर बात करना। इबाद ने गिलास में पानी डालकर इसे पकड़ाया तो वो एक ही सांस में सारा पी गई। और दो। गिलास इबाद की तरफ बढ़ाया, इसने और मांग लिया। इबाद को हंसी तो बहुत आई मगर इस वक्त वो ईमान पर कुछ जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए संजीदा ही रहा। ये लो। दूसरा पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया तो वो भी खाली करके इसने इबाद को थमा दिया। अब बताओगी क्या हुआ है जो इस तरह मुझ गरीब पर सितम ढाने आ गई हो? इबाद ने गहरी नज़रों से ईमान की तरफ देखा। इसके हुलिये पर चोट की। इबाद की बात पर गौर करते एक बार ईमान ने अपनी सूरत हाल का जायज़ा लिया, फिर इबाद को घूरकर जल्दी से उठी, पास पड़ी, इसी की जैकेट उठाकर खुद पहन ली। जैकेट इतनी बड़ी तो नहीं थी मगर खुली बहुत थी, इसलिए आधी से ज़्यादा वो खुद इसमें छुप गई थी। तुम्हारा बताने का मूड नहीं है मगर मुझे सोना है, चलो जाओ अपने कमरे में, सुबह बात करेंगे। बाद ईमान का हाथ पकड़कर इसे जानकर बाहर ले जाने लगा। वो इसके प्लान से बेखबर झट से अपना हाथ छुड़वा कर बेड पर चढ़ गई। अब इबाद हैरान नज़रों से खड़ा इसे देख रहा था। वो मैं यहीं रहूँगी आज से। क्यों? तुमने खुद ही कहा था कि तुम अलग रहना चाहती हो। किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ अपने दिल की सुनो तुम। दिल की नहीं, भूतों की सुन ली है। तुम जाओ अपने रूम में। इबाद ने अब दरवाज़ा खोल कर इसे इशारा किया। मुझे नहीं जाना, तुम मुझे यहाँ से निकालना क्यों चाहते हो? मैं क्यों निकालूंगा? तुमने खुद ही कहा था कि पता है मुझे। अब मैं ही कह रही हूँ ना कि मैं यहीं रहूँगी। इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। इबाद के सवालों को नज़रअंदाज करते कंफर्टर में छुप गई जहाँ कुछ देर पहले इबाद सोया था। इबाद के लिए इतना काफ़ी था, कम अज़ कम वो इसके साथ तो है। ईमान की हरकत पर एक जानदार मुस्कुराहट इबाद के चेहरे पर बिखर गई थी। भाई उस बेचारी मरने वाली हालत हो गई है, उसके दांत निकल रहे। तो आखिर तीर निशाने पर लग ही गया था। अपने प्लान में कामयाब हुआ तो इसकी जीत हुई थी। अपने कमरे में फूल वो पहले ही देख चुका था। जब फ्रेश होने के इरादे से ऊपर आया था, खाना खाते अचानक इसे शरारत सूझी जिस पर इसने अमल भी कर दिखाया था। तुमने दवाई नहीं ली? शराफत से खा लो, उठो। ईमान के मुँह से कंफर्टर हटाकर इबाद ने सख्ती से कहा और ख़ुद जाकर दूसरी तरफ लेट गया। ईमान बुरे मुँह बनाती जल्दी से उठी, फिर मुश्किल से पानी से टैबलेट निकली, दोबारा लेट गई मगर इस बार इसने अपने और इबाद के दरमियान तकिया रख दिया। ये क्या कर रहे हो? ईमान सोते से उठ बैठी तो इबाद ने बंद की हुई लाइट दोबारा जला दी। क्या है यार, सोने दोगी कि नहीं आज? लाइट ऑफ मत करो प्लीज़, मुझे डर लगता है। ईमान मैं हूँ ना, तुम सो जाओ। इबाद नहीं प्लीज़, ऐसा लगता था वो सच में रो देगी। अच्छा ठीक है। आखिर इबाद ने हार मान ही ली।